Hi, good evening everyone. In my today's video, I try to explain some of possible things that may happen after privatization. जैसा कि हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ने बैंक एज वेल एज किसी भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले लिया है एंड एज द डिसीजन इज बिंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में आगे मूव करेगी। इस स्पेस में गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी उठा दिए हैं। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनी के अमेंडमेंट में बहुत सारे स्टेप्स स्टार्ट कर दिए हैं और इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी लॉज में अमेंडमेंट होने हैं उसके भी स्टेप्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसलिए वे भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे मूव करेगी। तो इन माई टुडेज वीडियो आई ट्राई टू एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रोस्पेक्ट थिंग्स दैट मे पॉसिबली हैपन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का क्या एम है एज वेल एज एक्चुअल में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई video as well as comment your opinion because your opinion actually matters a lot for me. Basically, the proposed banks for privatization are UCO Bank, Indian Overseas Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra as well as Central Bank of India. But from the sources we get the information that Indian Overseas Bank and Central Bank of India are the major two banks that may possibly be selected by the government for the privatization. मेन सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक एज वेल एज सेंट्रल बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं। स्टिल द गवर्नमेंट इज़ नॉट given any kind of information regarding the name of the bank to be privatized at any public platform. Now, the proposed general insurance company for privatization are United India, Oriental Insurance as well as National Insurance. But among all these three, United India Insurance is a top choice from the side of government, may be possible. It is also not clear because government has not given the name of insurance company also at any public platform. तो गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी पब्लिक बैंक एज वेल एज किसी भी पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी का नाम किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं लिया है। दीज ऑल इन्फॉर्मेशंस आर ओनली केम फ्रॉम द सोर्सेज के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं। स्टिल ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया इन इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक आर द प्रोस्पेक्ट PSU बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी फॉर द प्राइवेटाइजेशन। अब चूँकि गवर्नमेंट इनका प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन ले चुकी है, गवर्नमेंट इसमें स्टेप्स मूव ऑन कर रही है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट की क्या एम है। मीन्स गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि यस वी हैव टू प्राइवेटाइज दीज बैंक्स एंड वन इंश्योरेंस कंपनी, तो गवर्नमेंट ने क्या रीज़न या क्या ओपिनियन लेकर के रखा हुआ है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। वंस प्राइवेटाइज द बैंक विल बी इन प्रॉफिट। गवर्नमेंट का ये एम है कि बैंक कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हैं और अगर एक बार बैंक को हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो बैंक लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर जाएंगे। एज वेल एज जो भी बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसमें भी डिक्रीज़ आएगा आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि प्राइवेटाइज कर देंगे बैंक को, अगर हम प्राइवेट हैंड में दे देंगे तो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो उन बैंक्स में अवेलेबल हैं उसमें भी धीरे धीरे कमी आ जाएगी। देन नेक्स्ट वन इज़ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ब्रांचेस दैट आर अंडर परफॉर्मिंग। चूँकि बहुत सारी ऐसी बैंक की ब्रांचेस हैं जो कि अंडर परफॉर्म कर रही हैं, जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पा रही हैं, तो एज अ गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सी ब्रांच को हमें कंटिन्यू करना चाहिए और किन ब्रांचेस को हमें कट डाउन करना चाहिए। तो इट मे बी पॉसिबल या गवर्नमेंट का ये एम है कि गवर्नमेंट अगर प्राइवेट हैंड में दे देगी बैंक्स को तो बैंक्स अकॉर्डिंगली जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेस होगी उनको शट डाउन करेगी। रिकन्सिडरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी वापस से सोचा जाएगा, एक नए तरीके से एम्प्लॉयज़ का इवैल्यूएशन किया जाएगा और उनकी जॉब को जो है उनकी वर्किंग, उनकी इफ़िशियंसी, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा और उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़, हर चीज़ों को एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा, एक बार उसमें भी चेंजेस लाने की कोशिश की जाएगी। Then last one is free services may be converted into paid model. This is not the aim of actually the government. Government ये नहीं चाह रही है कि free services paid services में convert हो जाए, but the maximum chances after privatization is the services of the free provided by the PSU banks may be converted into paid model. Now
जो भी गवर्नमेंट के एम्बिशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट के एम्स हैं, क्या वो एम्स एम्बिशंस सेम इफ़ेक्टिव होंगे? क्या वो जिस तरीके से गवर्नमेंट सोच रही है वैसा पॉसिबल है? इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल. वी विल कंसिडर द बोथ द थिंग्स. ऑल द बैंक्स आर overburdened by the government schemes, so it is very difficult to make them profitable without affecting the common people. एक्चुअली जो भी बैंक्स में भी कंटिन्यूसली लॉस जा रहा है, इसका बहुत मेजर रीज़न ये भी है कि जो भी पीएसयू बैंक्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को लॉन्च करने का. तो चूँकि गवर्नमेंट की अगर स्कीम्स लॉन्च होंगी, गवर्नमेंट की स्कीम्स को बैंक प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली उससे उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा. तो बैंक्स को प्रॉफिटेबल बनाना और इस तरीके से प्राइवेटाइज करके प्रॉफिटेबल बनाना, according to my point of view, is not a actual decision. Now next one is deduction in NPA is also not feasible due to current economic condition, pandemic etc. Basically अभी की जो situations चल रही हैं, अभी की जो condition है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया जाए या उनको बैलेंस शीट से हटा दिया जाए, बिकॉज दीज एसेट्स आर came from the reason of maybe pandemic and maybe the present economic condition, जो कि इतनी फास्ट इम्प्रूव नहीं कर सकती है. देन नेक्स्ट वन इज़ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ब्रांचेज में पॉसिबली लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट. चूँकि अगर बैंक को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो नेचुरली प्राइवेट हैंड्स का जो डिसीज़न होगा वो ऐसा होगा कि ब्रांचेस जो कि प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रही हैं, उन ब्रांचेस को कट शॉर्ट किया जाए, उन ब्रांचेस को बंद किया जाए, शट डाउन किया जाए. तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली ओवर एम्प्लॉयड हो जाएगा बैंक. तो एम्प्लॉयमेंट को या एम्प्लॉयज़ को, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि बैंक्स में उतने ही एम्प्लॉयज़ रहें जितने एम्प्लॉयज़ की बैंक को ज़रूरत है. तो डेफिनेटली इट में लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है. बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम अफेक्ट होगी, पर कैपिटा इनकम अफेक्ट होगी तो हमारी नेशनल इनकम भी इससे अफेक्ट होगी. ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड फ्रॉम वन अनदर. रिकंसिडरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मे बी पॉसिबल लीड्स टू VRS, इंसेंटिव बेस्ड सैलरी, लो मोरल एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा. चूँकि एम्प्लॉयज़ के बारे में री थिंकिंग की जाएगी, फिर से एम्प्लॉयज़ का इवेल्यूएशन किया जाएगा, उनको फिर से उनके परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा. तो उसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनको मे बी पॉसिबल VRS ऑफ़र किया जाए या वो विलिंगली VRS ले लेंगे. बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जिनकी सैलरी को इंसेंटिव बेस्ड सैलरी कर दी जाएगी. और डेफिनेटली ये सिचुएशन अराइज होने से जो भी बैंक एम्प्लॉयज़ वर्क प्लेस पे उनका मोरल कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा. देन नेक्स्ट वन इज़ फ्री सर्विस में भी converted into paid service model and all the bank customers may have to pay a lot for every kind of banking services. चूँकि बहुत सारे PSU बैंक्स में हम देखते हैं कि बैंक जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट वंस द बैंक इज़ प्राइवेटाइज, किसी भी प्राइवेट हैंड में बैंक अगर चला जाएगा तो डेफिनेटली जितनी भी फ्री सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज पेड सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाएंगी. जो भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की कंडीशन है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो ये सारा बर्डन जो होगा वो अल्टीमेट कॉमन पीपल पे आएगा जो कि उस बैंक के कस्टमर्स हैं. तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन अफेक्ट कॉमन पीपल, अफेक्ट एम्प्लॉयज़, अफेक्ट इकोनॉमी एज अ होल. तो इसलिए गवर्नमेंट को अगेन एक बार रीथिंक करना चाहिए बिफोर गोइंग ऑन द डिसीजन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PSU बैंक एज वेल एज 1 इंश्योरेंस कंपनी. बट ओवरऑल at the end the decision is definitely taken by the government and we have to accept the decision. We have to simply hope for the best. Till then, take care, goodbye. If you like my video, please subscribe my channel for more such video. Thank you so much for watching.